नमस्कार। कंज्यूमर इज किंग, वो शो जहां सवाल उठते हैं वहां से जहां आम आदमी की आवाज दबा दी जाती है। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आज हम एक ऐसे मुद्दे को उठाने जा रहे हैं जो देश के हर शहर, हर कस्बे, हर मोहल्ले में मौजूद है। बच्चों की पढ़ाई और स्कूलों की फीस। जी हाँ, शिक्षा जो कभी अधिकार हुआ करती थी, अब धीरे धीरे एक महंगा सौदा बनती जा रही है। निजी स्कूल जो कभी गुणवत्ता शिक्षा का वादा करते थे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वादा करते थे, अब मनमानी फीस वसूली के प्रतीक बनते जा रहे हैं। हर साल हजारों माता पिता ऐसे निर्णयों के बीच फंस जाते हैं जहां उन्हें यह तय करना पड़ता है कि बच्चों की स्कूल की फीस भरें या घर का किराया दें, किताबें खरीदें या मेडिकल खर्चों से समझौता करें। अब ये सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं, एक राज्य का नहीं, ये सवाल पूरे भारत के मध्यम वर्ग और मेहनतकश वर्ग का बन चुका है। क्या आपने गौर किया है कि फीस बढ़ाने से पहले न किसी स्कूल ने अभिभावकों की राय ली है, ना ही किसी सरकारी दिशा निर्देश का उन्होंने पालन किया है या उसकी परवाह की है? और अगर कोई आवाज उठी भी तो उसे या तो अनदेखा किया गया या चुप करा दिया गया। जब स्कूल शिक्षा की जगह कमाई का केंद्र बन जाए, तब फीस स्लिप देखकर माता पिता की नींद उड़ जाए, जब शिक्षा का मतलब सिर्फ टर्म फीस, डेवलपमेंट चार्ज, एक्टिविटी फीस रह जाए, तो समझ लीजिए कि अब बात सिर्फ शिक्षा की नहीं, शोषण की हो रही है। सरकार ने कानून बनाए हैं लेकिन वो कागजों तक सीमित है। रेगुलेटरी बॉडीज बनाई हैं लेकिन या तो उनका कार्यकाल खत्म हो गया है या तो वो मौन है, और स्कूल प्रबंधन या तो वो जैसे खुद को किसी के प्रति जवाबदेह मानते ही नहीं है। तो आज हम सवाल उठा रहे हैं, वो सवाल जो हर माता पिता, हर परिवार के दिल में है। क्यों बनती जा रही है शिक्षा सिर्फ अमीरों का अधिकार? क्यों नहीं सुन रही है सरकार? क्यों चुप है वो संस्थाएं जिन्हें जवाबदेही तय करनी चाहिए? बड़े सवाल हमारे जो हैं कि क्या शिक्षा अब सेवा नहीं, सिर्फ एक प्रोडक्ट बन गई है? निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने की खुली छूट आखिर क्यों मिली है? कौन जवाबदेह है इसका? महाराष्ट्र की फी रेगुलेशन कमेटी का कार्यकाल खत्म, क्या वो जानबूझकर हुआ है? जब अभिभावक गुहार लगाते हैं तो सरकार और स्कूल प्रबंधन बहरे क्यों बन जाते हैं? क्या अब बच्चों की पढ़ाई अभिजात वर्ग के जागीर बनकर रह जाएगी? आम मध्यम वर्ग परिवार जाए तो आखिर कहां? क्या शिक्षा मंत्रालय और उपभोक्ता संरक्षण निकाय अब भी सोए रहेंगे? चलिए, इसी पर हमारे पैनलिस्टों से हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर ज्योति गुप्ता, डायरेक्टर श्री राम यूनिवर्सल स्कूल गाजियाबाद और साथ ही डायरेक्टर प्रिंसिपल के.आर. मंगलम वर्ल्ड स्कूल, रोहित दानवते, प्रेसिडेंट ग्लोबल पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, और विपुल शाह जो कि चाइल्ड एक्टिविस्ट हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और विपुल, आप ही के पास में आना चाहती हूं क्योंकि अब शिक्षा की जो हम बात कर रहे हैं, ये खुलेआम जिस तरह से शिक्षा अधिकार तो नहीं लग रहा है बल्कि शोषण लग रहा है, जो कि पूरी तरह से होता हुआ हम देख रहे हैं। किस हद तक उल्लंघन किया जा रहा है नियमों का? पहले तो शुक्रिया मुझे शो में बुलाने के लिए। बेसिकली इनका जो फीस का जो शुल्क होता है ना, उनके एक नियम बनाए गए हैं। जैसे महाराष्ट्र में डीएफआरसी है, डिविजनल फी रेगुलेटरी एक्ट होता है, जिसमें सालाना 7.5% के हिसाब से भी 2 साल में 15% बढ़ा सकते हैं। और ये भी जो बढ़ाना है वो उनके लिए भी एक नियमावली रखी गई है, जिसमें कि वो पेरेंट्स को बुलाते हैं, पेरेंट्स की ईपीटीए कमेटी बनती है, वहां पे उनको एक फॉर्मेट 3 में उनको फी का स्ट्रक्चर जो है, जो बढ़ाना है उनको, वो ईपीटीए कमेटी के सामने रखना होता है और उसके बाद ईपीटीए कमेटी अप्रूव करती है। अब यहाँ होता क्या है, जो हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, जब ईपीटीए को जो चयन होता है ना, उसी में पहले तो धांधली हो जाती है। जो ईपीटीए की जो चयन होता है वो लॉटरी सिस्टम द्वारा या ऐसा कुछ सारे जो है वो अपने ही अभिभावक या पेरेंट्स जो बताएंगे उनके ही हिसाब से ही वो सिलेक्ट करते हैं और फिर मनचाही फीस बढ़ा देते हैं ना। उनको फॉर्मेट 3 वगैरह भी मैनेज नहीं होता है इसमें। और तो अगर आप हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? भी करने जाए, नहीं तो विपुल, आप क्या कह रहे हैं? यहाँ पर नियमों का उल्लंघन हो रहा है, अपने आप में धांधली हो रही है यहाँ पर जो 100%। और सुनवाई भी नहीं हो पाती है। डीएफआरसी के नियम ऐसा है कि 25% 25% पेरेंट्स आपके साथ में चाहिए तो ही आपकी सुनवाई होगी।
अभी मुझे ये बताइए कि अगर मैं किसी रॉन्गफुल डीड्स के ऊपर आवाज उठाना चाहता हूँ तो मैं 25% पेरेंट्स लेके आऊँ तो ही उधर सुनवाई होगी। यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी हमारा उल्लंघन है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है हमारा, कुछ गलत हो रहा है तो उसके ऊपर हम आवाज उठाए, लेकिन हम आवाज नहीं उठा पाते क्योंकि 25% पेरेंट्स चाहिए। नहीं तो क्या इसको लेकर कोई कार्रवाई की गई है? क्या हमने कोई कानूनी मदद मांगी है यहाँ पर? ये पहली बार तो नहीं होगा ना विपुल, जब इस तरह का मामला सामने आया है। ये तो काफी पुरानी बात भी हो गई है। हर साल लगभग हम इस तरह की कहानियां देखते हैं, हर साल इस तरह की परेशानियों से जूझते हैं माता पिता, खासतौर से इन महीनों में जहां पर बच्चे जो है नई क्लास में जा रहे होते हैं। हाँ, ऐसा है कि कोविड टाइम्स में से ये फीस का इश्यू ज्यादा बर्निंग हो गया। काफी पीआईएल फाइल हुई है, लेकिन पीआईएल भी कोर्ट में भी सुनवाई नहीं हुई पीआईएल के ऊपर। और डीएफआरसी जो महाराष्ट्र में है वो कुछ समय के लिए कार्यरत था, अभी वापस वो बंद हो चुकी है। तो अभिभावक या पेरेंट्स जाए तो जाए कहाँ, बात वही हो जाती है। और ना किधर एजुकेशन डिपार्टमेंट में सुनवाई होती है, ना कहीं पे सुनवाई होती है। और अकेला पेरेंट्स जाके लड़ लड़ के कहाँ दौड़ेगा। और उससे ऊपर ज्यादा कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो फीस नहीं दे पाते हैं कुछ कारणवश। तो ये स्कूल वाले जो बोलते हैं, आई शुड से दिस एजुकेशन जो प्रदान करने का जो हमारा जरिया था, वो उनकी एलसी वगैरह तक रुका लेते हैं। ये भी नहीं सोचते कि बच्चे एक या दो पेरेंट्स का कुछ इश्यू रहेगा तो उनको तो कुछ राहत दे के, उनका एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, जैसे बोला जाता है कि ये एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन आप देखोगे तो इनकी बैलेंस शीट आप देखते ही रह जाओगे। डॉक्टर ज्योति, किस तरह से आप इस पूरे मसले को समझाएंगी? स्कूल प्रबंधन जो है इस तरह से क्यों पेरेंट्स की गुहार नहीं सुन रहा है, जब हर साल ये मुद्दा उठता है? और विपुल ने अभी समझाया कि ये तो एक धांधली होती है, तो गोरख धंधा है जो आपस में निपटा लिया जाता है स्कूलों की तरफ से। कौन जवाबदेह होगा? ना तो ये गोलक धंधा है और ना ही ये धांधलेबाजी है। स्कूल अपने आप में शिक्षा प्रदान करता है बच्चों को, और सभी स्कूल्स को, जैसे कि अभी विपुल जी ने बताया, प्रोसेस को एडियर करना होता है। प्री डिफाइंड प्रोसेस है। काफी सारे स्टेट्स हैं जिनके पास फी रेगुलेशन एक्ट्स हैं, और हर स्कूल को उस फी रेगुलेशन एक्ट के तहत ही अपनी फीस बढ़ानी होती है। सीपीआई प्लस 5% है। तो सीपीआई जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हर साल हर महीने का गवर्नमेंट जो है पब्लिश करती है। उसके साथ में मैडम ये तो किताबी बातें हो रही है ना, ये तो किताबी बातें, ये तो लिखा हुआ है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन तो हो नहीं रहा ना। विपुल तो वही बोल रहे हैं, विपुल तो यही बोल रहे हैं। रोहित, आपको भी मैं चर्चा में शामिल करूंगी, क्योंकि जो बताया जा रहा है उसका तो खुली तरह से मनमानी हो रही है और उल्लंघन हो रहा है। जी, रोहित के पास जाइएगा जरा। रोहित। कविता जी, लाखों स्कूल्स हैं कंट्री में, तो लाखों वही तो हम बात कर रहे हैं ना। इतना तो स्कूल्स में ये प्रॉब्लम आती है। तो आप हर साल इस तरह की प्रॉब्लम आती है। निजी स्कूलों में तो सबसे ज्यादा ये दिक्कत है, डेवलपमेंट फीस, एक्टिविटी फीस और अकाउंटेबिलिटी क्या है? क्या दिया है आप बताइए? कंसेशन पे जमीन दी है, कंसेशन में बिजली का बिल देते हैं। तो ये तो पेरेंट्स की कोई जिम्मेदारी है नहीं ना। पेरेंट्स क्यों समझेंगे ये सब बात? पेरेंट्स क्यों समझेंगे ये सब बात? पेरेंट्स तो अपनी जेब देखेंगे, अपने खर्च देखेंगे कि आपके सारे अकाउंटेबिलिटी देखेंगे। रोहित, टीचर्स को सैलरी नहीं देंगे, जो सारे हमारे साथ एम्प्लॉइज काम करते हैं उनको सैलरी नहीं देंगे। अब ये तो स्कूल का लुकआउट हो जाएगा ना, पर ये तो स्कूल का लुकआउट हो जाएगा। पेरेंट्स जो है हर साल आपकी एक्टिविटी फीस, इनकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ पर होती है? कौन इस चीज को दिखाता है कि आपका पैसा यहाँ पे खर्च किया जा रहा है? देखिए, हम यहाँ पे तमाम स्कूलों की बात कर रहे हैं, आपके स्कूल पर कोई इशारा नहीं डाल रहा है। आप उनका रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं, आप सही बोल रही हैं। हाँ बोलिए विपुल, बोलिए। स्कूलों की ऑडिट करवाइए, विपुल बोलिए, विपुल बोलिए, विपुल बोलिए, विपुल बोलिए। क्या मुनाफा कमा रहे हैं, समझ में आएगा कि 100 रुपए में से कितने का खर्चा है और कितना मुनाफा है। सारे स्कूलों की ऑडिट करवाइए, आपको सारे बिल्कुल सही बात है। हाँ, ऑडिट क्यों नहीं कराई जा रही? बिल्कुल सवाल ये भी उठता है, जब इतनी परेशानियां हैं तो ऑडिट क्यों नहीं कराया जा रहा है? जो बातें बताई जा रही हैं, और ज्योति मैडम भी बोल रही हैं कि सब स्कूल जो है, जो नियम है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो ये परेशानी क्यों आ रही है? मुझे इसका जवाब दीजिए। फिर आप उसको पब्लिक डोमेन में डालते हैं क्या?
कि आप हर स्कूल की ऑडिट अगर कराया जाए, होता है गवर्नमेंट, अगर ज्योति मैडम अगर ये सब चीजों का पालन हो रहा है तो ये इशू क्यों सामने आ रहा है? अगर ये सब पालन, आप जवाब दीजिए मेरी इस बात का, अगर ये सारे नियमों का पालन हो रहा है ज्योति मैडम, तो ये इशू क्यों आ रहा है? क्या जवाब देंगे आप इसका? पहले ये बताइए कि जो शिक्षा है वो सारी जिम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट सरकार, देखिए सरकार तो आंख मूंद कर बैठी है, सरकार तो आंख मूंद कर बैठी है, लेकिन स्कूलों की तरफ से भी तो उल्लंघन हो रहा है ना, स्कूलों की तरफ से भी तो उल्लंघन हो रहा है। सरकार आंख मूंद कर बैठी है, उनसे तो सवाल पूछे ही जा रहे हैं। बच्चे क्यों नहीं जाते हैं सरकार के पास फ्री में पढ़ने के लिए? आप सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही है, वहां पे सुविधाएं नहीं है, कुछ भी नहीं है, पेरेंट्स को भी प्राइवेट स्कूलों में डालना है अपने बच्चों को। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप पूरा हाईजैक कर लें उनके फैमिली सिचुएशन को। रोहित ने कुछ कहा नहीं है। रोहित, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पैनल पर? आप ये बताइए कि उनके रोहित, आपने शिकायत भी की है। एक सेकंड मैडम, एक सेकंड ज्योति मैडम, यहाँ पे रोहित की बात कर लेते, उन्होंने पैनल पे कुछ बोला नहीं है अब तक। रोहित बताइए जी। ज्योति मैडम ने जो बोला है फी एक्ट के बारे में, फी एक्ट में टर्म फी और ट्यूशन फी वही लेना उचित है। उसके अलावा कंप्यूटर फीस लेते हैं, बाद में इवेंट के फीस लिए जाते हैं, बाकी बच्चे लोग को डांस करने का कि उसके भी पैसे स्कूल लेती है, तो ये कितना उचित है? बिल्कुल ज्योति मैडम जवाब दीजिए। मुझे नहीं पता कौन से स्कूल में आपके बच्चे जाते हैं। यही तो बात है ना मैडम आपके स्कूल की तो कोई बात ही नहीं कर रहा जिसका आप प्रेजेंटेशन कर रही हैं। हम तो ओवरऑल तमाम स्कूलों की बात कर रहे हैं। लाखों स्कूल है इस देश में। अगर आपको पता नहीं है तो आप उनके बिहाफ पे भी नहीं बोल सकते कि वो बिल्कुल रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। रोहित, आप सवाल पूछिए, ज्योति मैडम सारे स्कूलों का जवाब देने वाली हैं, बताइए। यहाँ पे आप नहीं एडियर करेंगे, गवर्नमेंट अभी भी आज की तारीख में as we are doing this show, Delhi government is doing the audits of the schools. कौन कहता है ऑडिट नहीं होते हैं? पेरेंट्स और मीडिया को ख्याल, विपुल बताइए कितना ऑडिट होता है? अभी मैडम बात कर लेते हैं ना, ऑडिट होता है, ठीक है ऑडिट होता है, बताइए विपुल कितना ऑडिट होता है? विपुल कितना ऑडिट होता है? विपुल बताइएगा। महाराष्ट्र में ऑडिट नहीं होता है। महाराष्ट्र का मैं एक्टिविस्ट हूँ और महाराष्ट्र में किसी भी स्कूल का ऑडिट नहीं होता है। डीएफआरसी जो इनका जो कार्यकाल है, जो डीएफआरसी एग्जिस्ट नहीं है, उनके चेयरमैन अवेलेबल नहीं है, तो कहां से ऑडिट होगा? नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। नहीं, इसका आपको जवाब देना बनता भी नहीं है, आपको जानकारी भी नहीं होगी। नहीं ज्योति मैडम, इसका आप नहीं देंगी जवाब, मैं जानती हूँ आप नहीं देंगी, आपका बनता नहीं है जवाब देना, मेरे को मॉडरेट करने दीजिए। हाँ बोलिए विपुल। फीस तो छोड़िए मैडम, हमको तो बुके, किताबें भी और यूनिफॉर्म भी उनके ही दिए हुए वहां से लेना है। जो वेंडर बोलेंगे वही वेंडर से हमको बुक्स लेनी है। ये तो एक चीज, अभी फीस को छोड़ के आगे बढ़ते जाए, कल को बोलेंगे बच्चा इधर पैदा हुआ है छोड़ के जाइए, और जब वो 22 साल का हो जाएगा तो हमारे पास से लेके जाइए, खाना पीना कपड़े सब हम ही देंगे। ऐसी चीजें हो रही है दिन ब दिन। तो रोहित, आपकी जो जीएनपीटीए जीपीटीए जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको कोई गंभीरता से नहीं लेता है क्या? मैडम गंभीरता से तो लेते हैं महाराष्ट्र से। हाँ, महाराष्ट्र में गंभीरता से विषय ले रहे हैं, हम हर तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? वही तो पूछना चाह रहे हैं आपसे, क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? और अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं? बिकॉज ऑफ इसमें कैसे है कि जो अधिकारी है उनको हर वक्त जगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जग नहीं रहे हैं, और स्कूल के बिहाफ में हमेशा रहते हैं, और वो पेपर घुमाने का काम ही अधिकारी वर्क कर रहे हैं। नहीं, आपकी बात हमें समझ में नहीं आ रही है विपुल। हाँ विपुल बोलिए। डिपार्टमेंट के साथ साठगांठ रहती है इनकी। हाँ। अगर कोई अभियोग शिकायत लेके भी जाता है तो उनकी शिकायत के ऊपर दर्ज या बहुत नहीं, तो विपुल अब इस मामले में तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ना। हम इस बात को लेकर हर साल नहीं रो सकते हैं कि आपकी कोई बात ही नहीं सुन रहा है। 25 लोग चाहिए, जब तक 25 पेरेंट्स जमा नहीं होंगे तब तक स्कूल भी आपकी बातचीत नहीं सुनेगा। इस मामले को लेकर ठोस कदम उठाने होंगे। अब वो ठोस कदम क्या हो सकते हैं आप बताइए? कानून का दरवाजा खटखटाना होगा तो कैसे करेंगे? 25 पेरेंट्स मैडम, 25% ऑफ योर पेरेंट्स स्टैंड, 25% ऑफ द पेरेंट्स स्टैंड। 25 पेरेंट की बात नहीं है, 25% चाहिए। तो अगर वो नहीं हो तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। मतलब आपको हर साल ये फीस देनी होगी फिर।
अभी महाराष्ट्र में इसके ऊपर संशोधन करने के लिए कमेटी रची गई थी, काजी कमेटी। जो काजी काजी, कमेटी की रिपोर्ट आज तक पेश नहीं हुई है। तो काजी कमेटी, काजी जी भी रिटायर हो चुके हैं, 2 साल हो के, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। स्वतंत्र बॉडी ऑडिट, जी बोलिए। पीआईएल फाइल की हुई है, पीआईएल की भी सुनवाई अभी तक 3 साल हो गए हैं। कोविड टाइम्स की जो 15% राहत देनी थी, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जो महाराष्ट्र में पीआईएल फाइल हुई है उसके ऊपर, लेकिन अभी तक उसमें किसी भी पेरेंट्स को कोविड टाइम्स की फी में भी कोई राहत नहीं मिली है। नहीं, तो अगर आप देख रहे हैं कोविड के बाद से लगातार ये प्रॉब्लम हो चुकी है, कुछ बोल रहे हैं आप, बोलिए। और टीचर्स को भी अगर ये इतनी मोटी मोटी रकम जो ले रहे, टीचर्स को भी 6 पे और 7 पे के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं क्या? नहीं, टीचर्स जो मोटी मोटी रकम ले रहे हैं, मतलब आप उनकी सैलरी की बात कर रहे हैं? हाँ रोहित जी का आप कह रहे हैं वो उनकी सैलरी की बात कर रहे हैं ना सर। अब वो तो आप तय नहीं करेंगे कि वो भी आप तय करेंगे। अब वो तो जितना कैलिबर होगा टीचर में, उसको तो उतना पैसा मिलेगा। पर गवर्नमेंट के रूल, नहीं कैलिबर की बात है, उसको रूल्स के हिसाब से। क्या रूल्स है यहाँ पर ज्योति मैडम, आप बता दीजिए रूल्स, और फिर हम देखते हैं कि ज्यादा ले रहे हैं, कम ले रहे हैं। 7 पे कमीशन का रूल है मैडम, सबको मिलनी चाहिए। अगर ये लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, अगर ये लोग 7 पे कमीशन लेते हैं, तो टीचर को क्यों नहीं मिलेगी? सही बात है, क्यों नहीं मिलेगी? बिल्कुल सही है। क्या हमें सैलरीज नहीं चाहिए? बिल्कुल सही। विपुल, या वही हम बोल रहे थे, whether they are paying the as per the scale. नहीं तो रोहित कहाँ है? रोहित आपको क्या आवाज आ रही है? ये बात आपने कही थी, जरा बताइए। हाँ रोहित बोलिए। If the teachers are not getting paid as per the pay scales, they are always open to go to the courts. बिल्कुल सही। Which is not giving the salary. आजकल तो टीचर्स की इतनी कमी है, अगर आप ठीक से सैलरी नहीं देंगे तो टीचर ही चले जाती है। और अगर आप गवर्नमेंट की बात करेंगे तो गवर्नमेंट तो और ज्यादा सैलरी देती है टीचर्स को। आप कैलकुलेट करिए ना कि गवर्नमेंट एक बच्चे पे कितना खर्चा करती है और आप प्राइवेट स्कूल को क्या दे रहे हैं एज अ फी। आपको वही पता चल जाएगा कि गुड एजुकेशन किस दाम में आती है। और अगर आप पूरा अगर ले लेंगे, आप अपने महाराष्ट्र स्टेट का ही कैलकुलेट कर लेंगे, एक दफा आप पूछ लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट केवीज में कितना खर्च करती है पर बच्चा, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट कितना खर्च करती है एक बच्चा। एजुकेशन सेस का कितना पार्ट जो है वो एजुकेशन पे खर्च हो रहा है, और क्या बजट्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के। उसके बाद आप आइएगा और आप प्राइवेट लोगों को कंपेयर करिएगा कि वो किस दाम में एजुकेशन दे रहे हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि सीबीएसई बोर्ड या महाराष्ट्र बोर्ड जो है वो बच्चों को 4-5 हजार रुपए में शिक्षा दे सकता है पर महीने में, और एक अच्छी क्वालिटी की शिक्षा दे सकता है, तो वो कहीं आप मुगालते में हैं। आपको सभी कुछ कैलकुलेट करना होगा और देखना होगा कि टीचर की क्या सैलरी है। सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने इतने सारे गाइडलाइंस बनाए हुए हैं। हर एक जो क्लास 4 एम्प्लॉय है आपको उसको मिनिमम वेजेस देने ही देने हैं। आज अगर बसें चलाता है स्कूल, तो ड्राइवर की जो तनख्वाह है वो 30,000 रुपए से कम नहीं है। हम लोग ये देख लें कि हम लोग अपने घरों में ड्राइवर्स नहीं अफोर्ड कर पाते। बसेस की इंश्योरेंस है, बिजली है, हर चीज कमर्शियल रेट पे स्कूल्स को अवेलेबल है। अगर आप सारा खर्चा, आप कह रहे हैं ऑडिट करने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। स्कूल का जो इकोनॉमिक्स है आप खुद ही कैलकुलेट एक पेपर लेके और एक पेन लेके कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि क्या सरप्लसेस है, क्या सरप्लसेस नहीं है। कोविड टाइम जबकि फी नहीं आई है, आप एक अलग तरफ से बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स को तकलीफ हुई है, उनके जो है नौकरियां चली गई। इधर कितने सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं जो कि कोविड में बंद हो गए, जिनको कोई फीस ही नहीं आई, जिनके ऊपर लोन्स थे, गवर्नमेंट ने उनको कोई राहत नहीं दी है। एमएसएमईज को राहत दी है, स्कूल को कोई राहत नहीं दी है। कितने सारे स्कूल ओनर्स हैं जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया उस वक्त। तो आपको सभी कुछ देखना है, और अगर आपकी बात कोई नहीं सुनता, आपके लिए कानून के दरवाजे खुले हैं। आपको जाना चाहिए, आपको चैलेंज करना चाहिए डीएफआरसी को, आपको चैलेंज करना चाहिए जो फी रेगुलेशन एक्ट बना हुआ है। हमारे यहाँ पे अगर डीएफआरसी है, मैं अगर गाजियाबाद की बात करूं, तो वो बिल्कुल पूरा अपने नियम से मिलती है, और सभी स्कूलों को
अपना जो भी उन्होंने CPI प्लस 5% के हिसाब से अपना पूरा प्रोसेस फॉलो करके, PTA का फॉलो करके, अगर उन्होंने फी बढ़ानी है तो उनको देना होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। और किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की सांठगांठ नहीं होती है, क्योंकि हर 6 महीने में 1 साल में अधिकारी बदल जाते हैं। विपुल, यहाँ पर ये बताइए कि हो जाते हैं, तो हम गवर्नमेंट सिस्टम को भी अननेसेसरीली ब्लेम ना करें। विपुल ये सारे कदम क्या उठाए गए हैं आप लोगों की तरफ से? विपुल और रोहित भी शायद जुड़ गए हैं, आपको भी मेरी अगर आवाज आ रही हो। रोहित, आप कुछ बोलना भी चाहते थे पहले, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। तो ये बोलना है पहले अपन, स्कूल एक ट्रस्ट है। ट्रस्ट का मतलब क्या? नो प्रॉफिट नो लॉस में चलाना। अगर इनकी बैलेंस शीट देखे तो उसके विरोध में यहाँ पे किसी मतलब सिंगल पेरेंट्स बच्चा हो क्या है, उनसे भी वही फीस वसूली किया जाती है, नॉर्मल बच्चों से भी वही फीस वसूली करे। इवन तो मैं बता, जो RTA के जो स्टूडेंट्स है उनसे भी स्कूल से बुक के और बैग के वगैरह सब चीजों के पैसे लिया जाते हैं। या 2-3 स्कूल्स के हम लोग ने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किए, उन बच्चों के स्कूल से रिफंड पैसे ले आने का न्याय दिया है। विपुल, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बेसिकली देखिए, मैडम ने अभी बताया कि यू कैन गो टू द डिपार्टमेंट एंड यू कैन आल्सो अप्रोच द जुडिशरी। अभी यहाँ होता क्या है मालूम है, एक पेरेंट को डर रहता है, मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा तो, मेरे बच्चे को कुछ स्कूल वाले करेंगे तो उसमें कोई पेरेंट जल्दी आगे आना नहीं चाहता है। हमारे पास कई बार काफी सारी शिकायतें आती है। वेरी रिसेंटली अभी 1-2 शिकायतें भी आई थी, रोहित जी ने जिसके ऊपर काम किया है, जो अभी उन्होंने बताया कि वो स्कूल बैग्स वगैरह के भी चार्जेस जो कि RT के एडमिशन में तो उनको फ्री देना होता है, लेकिन हमको कंप्लेन करने जाना पड़ता है। when we complain it, no, तो we require a child parent along with us. now पेरेंट भी क्या होता है, जब हमारे से आके वो कंप्लेन कर देते हैं, बाद में वो स्कूल वाले उनको जाके धमका देते हैं कि तुम ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, तो वो पेरेंट्स भी डर जाते हैं और आगे आने के लिए डरते हैं पेरेंट्स। तो जो जुडिशरी सिस्टम है ना, वहां पे भी जाने के लिए जो पेरेंट्स है वो डरते हैं कि भाई हम जाके क्या करेंगे, आगे मेरे बच्चे को कुछ कर दिया तो, मेरे बच्चे को कुछ पढ़ाई के नुकसान हो गया तो कौन करेगा? नहीं तो फिर ये तो इसी के लिए आपको एक रणनीति की जरूरत होगी। इसी के लिए आपको सही दरवाजे पर जाना होगा और सही तरह के स्कूलों में अपने बच्चों को भर्ती कराना होगा, और फिर इस तरह की हर साल की शिकायत नहीं की जा सकती है। तो आज हमने जो सवाल खड़े किए हैं यहाँ पर, ये किस तरह से देश भर में निजी स्कूल फीस बढ़ाने के नाम पर आम आदमी की जेब पर जो डाका डाला जा रहा है, बहुत जरूरी हो गया है कि इसका संज्ञान लिया जाए और एक अकाउंटेबिलिटी तय हो कि गलती कहां पर है, लूपहोल कहां पर है, कौन कौन से स्कूल हैं जो मनमानी कर रहे हैं, कौन कौन से स्कूल हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनकी सराहना भी करनी चाहिए और उनको उस तरह से प्रोत्साहन भी देना चाहिए। हमने यहाँ पे जाना कि सरकार के बनाए कानून तब तक बेमानी है जब तक उनका क्रियान्वयन ईमानदारी से ना किया जा रहा हो। और सबसे जरूरी यहाँ पर हमने समझा कि जिस तरह से जब तक हम आप हर नागरिक आवाज नहीं उठाएगा तब तक ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस खास पेशकश में आपने शिरकत की और अपने अपने पक्ष यहां पर रखे। और जरूरी बात यह है कि सरकार संज्ञान ले, अपनी आंखें खोले और एक्शन में आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मुझे भी इजाजत दे। नमस्कार।